गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करने के बाद में अब बारी है उससे आगे चलने की। तो हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। कहने का मतलब यह है कि एक गार्डनर जो है वो एक सर्कुलर गार्डन है, उसका गार्डन है वो सर्कल के शेप में है इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए तो इसको क्या करना चाहता है, वो फेंसिंग करना चाहता है। फेंस मतलब इसके चारों तरफ ऐसे दीवार बनाना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ से तो आपको बताना है कि कितने रस्सी, रोप मतलब रस्सी होता है, कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी उसको। ठीक है, जब वो 2 चक्कर लगाए इस दीवार का, मतलब एक बार ऐसे एक बार बांध दे और उसके बाद में फिर दोबारा क्या करे, दोबारा फिर इसी पे आपको रिपीट करे वो इस तरीके से। ठीक है, 2 चक्कर तो कितने रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये बताना। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि जब हम बाउंड्री का एक क्या करते हैं, एक राउंड लगाते हैं तो उसका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस पता कर लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी उसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो नहीं लेकिन डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का आधा कर देंगे, रेडियस पता चल जाएगा। तो सिर्फ बहुत सिंपल है, तो चलिए करते हैं। आपको पता है कि डायमीटर D इज इक्वल टू दिया है कितना, 21 मीटर है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 मीटर, डायमीटर का आधा। ठीक है, देन सरकमफ्रेंस ऑफ क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। कितना हो जाएगा आपका, आपको पता है 2πr होता है, 2π इंटू आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21/2। तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, 7 से इसे कट कर देंगे, 7 3 जा, तो कितना आ जाएगा ये टोटल, 22 3 जा 66 मीटर। तो 66 मीटर आ गया आपका क्या, सरकमफ्रेंस। सो क्या हो जाएगा, रोप्स, यहाँ पे रोप नीडेड टू फेंस 2 राउंड। मतलब क्या कि कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी आपको 2 चक्कर लगाने में। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस निकाल करके एक बार का उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 3 12, 132 मीटर रोप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको वो सर्कुलर गार्डन को पूरा 2 चक्कर उसकी रोपिंग करने में, मतलब उसको फेंसिंग करने में, सॉरी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको उस रोप का कॉस्ट भी बताना। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितना है, 4 रुपीज़। तो कितना रोप है आपके पास, देन कॉस्ट ऑफ 132 मीटर कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। तो 132 इंटू कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 528 रुपीज़। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 528 रुपये लगेंगे आपको रोप की कॉस्ट, मतलब 528 रुपये की रोप आपको लगेगी। ठीक है, चलिए ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए मैं एक आपको बता देता हूँ, फिर आगे और आएंगे तो उन्हें आपको करना रहेगा। ये देखिए, इसको फिगर से ही समझ सकते हैं, इस वाले फिगर से। इसमें ये फिगर जो दिया हुआ है ना, यहाँ से कहा जा रहा है कि जो बड़ी वाली सर्किल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रुकिए सही से ड्रॉ कर दूँ, कलर चेंज, ये इसका मान लो मिड पॉइंट से यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है ये 4। ठीक है ना, कह रहा है ये बड़ी वाली सर्किल का रेडियस 4 है। इसमें से कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। इतना रेड सर्किल जो है काट करके निकाल दिया जाता है। तो बाकी जो बचा सर्किल, तो कौन सा सर्किल बचा है, ये जो कलर्ड पार्ट है यही सर्किल आपका बचेगा। जो ये कलर्ड पार्ट है ना, ये वाला, ये जो कलर्ड पार्ट है यही सर्किल आपका बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला जो है काट के निकाल दिया गया, मतलब
तो आपको बताना है कितना एरिया बचा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ये जो बड़ा वाला सर्किल है ना, इसका पहले पूरा एरिया पता कर लो कंप्लीट, और फिर ये जो छोटा वाला है इसका एरिया निकाल लो, और फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर लो, तो बीच वाला हिस्सा बच जाएगा। वही आपको बताना भी है। तो कहने का मतलब है हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है और फिर छोटे वाले का, और दोनों को माइनस कर देना है बस, और इतना ही काम करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सबसे पहले क्या रेडियस ऑफ, क्या लिख देते, बिगर सर्किल लिख देते हैं, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब क्या, 4 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। ठीक, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं बड़े वाले को, और छोटे वाले को स्मॉल आर मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है, अब आपको जो है माइनस करना है। तो चलिए, देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ये बिगर सर्किल है, इसमें से माइनस करेंगे 22/7 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए 22/7 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 7 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 मीटर। तो मतलब जो हिस्सा बचा हुआ है ये वाला कलर्ड वाला, ठीक है, ये कलर्ड वाला हिस्सा ये आपका 22 मीटर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। ये देखिए बिल्कुल इसके आपके जैसे है, फोर्थ वाले के जैसे। इसमें कह रहा है कि साइमा जो है एक सर्कुलर टेबल का कवर है, इसके चारों तरफ किनारों पर लेस पुट करना चाहती है। मतलब किनारे पर लेस पुट करने का मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री है ना इसकी, यही बाउंड्री, इसी पे लेस लगाना चाहती है। तो कितना लेस होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका सरकमफ्रेंस ही होगा और क्या, जो कि आप क्वेश्चन 4 में लगा चुके हो, तो उसको कर लीजिएगा। ऐसे ही 7 में देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहाँ जो है आपका ये एक फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर बताना है और इस जिसमें इसका डायमीटर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब ये सेमी सर्किल है, तो देखिए सेमी सर्किल माने यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सेमी सर्किल है, प्लस इसका डायमीटर भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। हमें पहली बात, अगर हमें क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है। मतलब पेरीमीटर का मतलब वही सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस के लिए रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ, रेडियस नहीं, यहाँ हमें डायमीटर दिया हुआ, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। इसको जब ऐसे नीचे पूरा करेंगे तो सर्किल ही तो बनेगा, तो इसका डायमीटर ही तो है ये। तो डायमीटर हमें पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डी इज इक्वल टू कितना है आपका डायमीटर, 10 मीटर है। दिस इम्प्लाइज तब रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 ना, कट करके कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो रेडियस आ गया आपका 5 मीटर। सो अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर लिख लीजिए यहीं पे, इंक्लूडिंग डायमीटर, डायमीटर को इंक्लूड करके। तो देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, वैसे देखिए सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो अगर ये सेमी सर्किल है, मतलब सेमी सर्किल माने आधा, आधा माने 2, तो 2 कट जाएगा, क्या आएगा, πr आएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिखेंगे हम πr, इसका फॉर्मूला सेमी सर्किल का, और प्लस आपको डायमीटर देखिए इंक्लूड करना है ना यहाँ, तो प्लस डी भी लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए प्लस डी हो गया आपका। तो पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमने निकाला है 5, और प्लस ये हो जाएगा आपका डी 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 22 5 जब 110 होता है, और प्लस ये 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 70
अब और नीचे कितना आ जाएगा 7, तो 170 नहीं 180 बाई 180/7 यही आएगा। इसी को कट पिट करके जो आएगा अपना उसको लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर द रेट ऑफ द पॉलिशिंग। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्कुलर टेबल है, इस पूरे टेबल को पॉलिश करना है, इस पूरे को ऐसे कंप्लीट है। तो पॉलिश करने का रेट बताना है आपको। तो पूरे टेबल को पॉलिश करना मतलब क्या है, इसका क्या निकालना, इसका एरिया ही तो निकालना। ये पूरा जब टेबल पॉलिश करेंगे तो ये सब इसका एरिया ही तो निकालना है आपको। तो आप सर्कुलर टेबल का एरिया निकाल लीजिए, जो आएगा वो उसका एरिया हो जाएगा, और उसमें उसके पॉलिशिंग का जो है कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके पूरा टोटल कॉस्ट पता। जैसे 1 मीटर पॉलिश करने का कॉस्ट 15 रुपये है, तो टोटल जितना एरिया आएगा उसी में 15 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा क्योंकि कितने रुपए लगेंगे पूरे टेबल को कॉस्ट पॉलिश कराने में। क्योंकि 1 मीटर अगर पॉलिश कराते हो आप तो 15 रुपये आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो टोटल का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of the circle. अच्छा, शाजली जो है एक वायर लेती है 44 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उसको एक सर्कल में मोड़ देती है। जैसे उससे सीधा एक वायर है, ठीक है, मतलब उसके पास क्या है, ऐसे सीधी वायर है एक, और उसको इसी वायर को फिर क्या करती है वो ऐसे एक ये वायर है तो एक हिस्सा यहाँ मान लीजिए यहाँ से पकड़ करके इसको और इसी को बेंड करके ऐसे क्या बनाती है, सर्कल बना देती है, ठीक है। मतलब उसी वायर की उसी उतनी लंबी वायर का वो क्या बना देती है, सर्कल, ठीक है। तो सीधी सी बात है 44 सेंटीमीटर जो लेंथ था वायर का, पहले ये देखिए ये 44 था, ठीक है, 44 सेंटीमीटर लेंथ था इसका वायर का, इसी को मोड़ करके बनाया गया है ना सर्कल। तो इसका मतलब ये जो 44 सेंटीमीटर इसके बाउंड्री पे होगा, और बाउंड्री पे होगा मतलब क्या है, इसका क्या हो जाएगा, वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बहुत सिंपल है, हम लिख देंगे सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है 44 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 44। तो 2π माने क्या, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो देखिए 24 का 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। दिस इम्प्लाइज 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 7, और ये 44 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, 44 कट गया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो सर्किल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हमको पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन अभी और भी कुछ काम करना, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, सर्किल का एरिया भी बताना है। तो चलिए एरिया ऑफ सर्किल लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, और ये 7 2 जा 14 का 1 कैरी, 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी हो जाएगा आपका सर्कल का 154 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे फिर कह रहा है इसी में कि इफ़ द सेम वायर, उसी वायर को इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, उसी वायर को मोड़ करके एक स्क्वायर बना जा रहा है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अब हमारे पास जो वायर है, लंबा सा वायर था, कितना लंबा 44 सेंटीमीटर का, उसको मोड़ करके एक स्क्वायर बना दिया गया ऐसे। तो आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, और ये सारे साइड को जब हम जोड़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर की वैल्यू दी है 44, क्यों, क्योंकि ये यही वायर को ही तो मोड़ करके बनाया गया ना इसको, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आ गया आपके। तो चलिए फिर आपको पता है सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 44। जैसे सर्किल में लिखा था सरकमफ्रेंस, वैसे ही यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख देंगे तो 44 हो गया आपका। पेरीमीटर होता क्या है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, यही फार्मूला होता है ना। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44, तो साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44/4, 4 कट कर देंगे 11 सेंटीमीटर। तो साइड कितना आ जाएगा स्क्वायर का 11 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, सर्किल या स्क्वायर। इसका मतलब आपको इसका भी एरिया पता करना है, किसका, स्क्वायर का। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है भाई, साइड इंटू साइड, यही होता है ना, या फिर साइड का स्क्वायर, जो भी आप कह लो। तो इसका कितना है साइड्स 11, तो 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा
121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका एरिया 121 आया, जबकि सर्किल का कितना आया था 154। तो किसका एरिया ज़्यादा है? सर्किल का। तो बस लिख देंगे सो एरिया ऑफ सर्किल इज़ ग्रेटर, एरिया ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर। और विच फिगर इंक्लूड मोर एरिया। बस चलिए ठीक है, केवल इतना बताना था, ये नहीं बताना था कि कितना ज़्यादा है, वरना हम माइनस करके वो भी बताते। तो चलिए एरिया ऑफ सर्किल इज़ ग्रेटर मतलब सर्किल का एरिया जो है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा यही है मेरे ख्याल से फिगर इसका। ये सर्कुलर कार्ड शीट है, इसका रेडियस है 14। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, ये कितना? 14 सेंटीमीटर। टू सर्किल ऑफ रेडियस 3.5। हाँ ठीक है, देखिए ये जो दो छोटे छोटे सर्किल है ना, ये वाला सर्किल एक और एक ये वाला सर्किल, इसको और इसके जो रेडियस है 3.5 दिए हुए हैं। इसका जो रेडियस है 3.5। अब इतना छोटा मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा उसमें रेडियस, लेकिन आप समझ जाइए कि इसके छोटे वाले सर्किल, जो छोटा वाला सर्किल इसका रेडियस है इतना 3.5। ठीक है ना। तो चलिए ये भी हो गया। दो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं इसमें, और एक रेक्टेंगल, ये छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा रेक्टेंगल जो है ये, इसकी भी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। लेंथ ब्रेथ है 1 और लेंथ इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये रिमूव माने काट के निकाल दिया जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग। तो बहुत सिंपल है। तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि एक बड़ा सर्किल था फिर एक छोटा सर्किल था, तो बड़े सर्किल का एरिया निकाल करके छोटे सर्किल का एरिया निकाल करके बड़े में से छोटा माइनस करने पे जो बचा हुआ हिस्सा पता चल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लीजिएगा, और इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लीजिएगा। उसके बाद में फिर दो छोटे छोटे सर्किल का एरिया निकाल लीजिएगा, इसका भी रेडियस दिया हुआ है 3.5। फिर आप एक ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लीजिएगा, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी दिया, ब्रेथ भी दिया है। फिर एक लास्ट काम आप करेंगे क्या कि ये दोनों छोटे सर्किल का जो एरिया है उसको जोड़ करके और प्लस रेक्टेंगल उसको भी जोड़ेंगे। तो इन तीनों छोटे छोटे चीज़ों का, दो सर्किल का और एक रेक्टेंगल, इन तीनों का एरिया आप जोड़ लीजिएगा और उसको बड़े वाले सर्किल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 से जो है अगले उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, अगले वीडियो में, क्योंकि वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक।